भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उसने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 25% अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेष 0 था तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। सबसे पहले इसने बोला है कि उसने गलती से भाज्य के रूप में, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं भाज्य। भाज्य के रूप में एक संख्या ली जो कि मूल भाज्य से 10% अधिक थी। मूल भाज्य से, अगर यहां पर मानो कि यहां पर मूल भाज्य है तो उससे 10% अधिक, 10% होता 1/10। पहले अगर 10 थी तो अब 1 अधिक, यानी कि अब ये 11 है। फिर बोला उसने गलती से भाजक के रूप में, यहां पर लिख लेते हैं भाजक। भाजक के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। 25% होता 1/4। अगर पहले 4 थी तो अब 1 ज्यादा यानी कि 5 हो जाएगी। फिर बोला यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, सही भागफल यानी कि मूल का भागफल, सही भागफल था 25 और फिर शेष कितना आया 0, तो हमारे पास सभी वैल्यू हो तो हम भाज्य निकाल सकते हैं। ये तो हम रेशो में ले रहे हैं। देखिए भाज्य क्या होता है, अभी पीछे समझाया भी था। भाज्य होता है भाजक मल्टीप्लाई में भागफल और प्लस में शेषफल। तो भाजक हमारे पास है 4 और भागफल हमारे पास है 25 और शेषफल है 0। तो भाज्य कितना आ जाएगा 25 100 का 100 आ जाएगा भाज्य। लेकिन हमारे पास भाज्य है 10, तो ये रेशियो था, इसको 100 बनाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस साइड 10 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि रेशियो तुम्हें बराबर रखनी है। तो अब क्या है भाज्य 110 है, भाजक 5 है और इसने क्या बोला कि उसकी गणना में कोई भी त्रुटि नहीं है, तो फिर भागफल प्राप्त कीजिए। कोई भी त्रुटि नहीं तो शेषफल भी यहाँ पर 0 ही आएगा। भागफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा भागफल, जो भाज्य है उसको हम भाजक से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से जब 110 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22। तो भागफल कितना आ जाएगा 22, ऑप्शन डी।